मॉडर्नाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आज हम फिर से सेकंड टाइप जो हमारा देखे थे हमने उसका ही सेकंड प्रॉब्लम देख रहे हैं, अल्टरेशन इन कैपिटल। पहला जो था हमारा वो रिडक्शन इन कैपिटल था, दूसरा है अल्टरेशन इन कैपिटल। तो हम सेकंड टाइप देख रहे हैं, अल्टरेशन इन कैपिटल वाला। अब कल मुझे फातिमा ने क्वेश्चन पूछा था कि सर जो पहले टाइप का प्रॉब्लम था उसमें हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते थे और रिडक्शन अकाउंट में पूरा जो ट्रांसफ़र करते थे, जो भी यानी रिड्यूस करते थे कैपिटल को, वो रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। लेकिन यहाँ पे हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं वाई। द क्वेश्चन वॉज वाई, यानी क्यों कैपिटल रिडक्शन में क्यों नहीं ट्रांसफ़र करते। यहाँ पे अगर हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते हैं तो चलेगा क्या, तो नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्यों कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते थे, क्योंकि वहाँ पे हम कैपिटल को रिड्यूस करते थे, इसलिए दैट्स वाई हम वहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते थे। यहाँ पे हम कैपिटल रिड्यूस नहीं करते, हम अल्टर करते हैं, बदलते हैं, चेंज करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हम सरेंडर करवा लेते हैं कैपिटल को लोगों से और फिर उसको रिकंस्ट्रक्शन में यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे आपको रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट ही बनाना पड़ेगा और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? चलिए, तो हम प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम आपके सामने है, देख लीजिए। The position of Kalyani Limited as on 30th June 2000 was as follows। हमें बैलेंस शीट न देते हुए इंफॉर्मेशन दी हुई है 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 1,008% डिबेंचर्स ऑफ ₹1,000 ईच, अमाउंट इज 10 lakh, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स 1,60,000, ट्रेड क्रेडिटर्स 5 lakh, देन एसेट्स आर गिवन ऑल्सो, फिक्स एसेट 20 lakh एंड करंट एसेट 6,50,000। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। हमें एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, उसके बाद हम प्रॉब्लम को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक बैलेंस शीट नहीं बनती एक प्रॉपर आइडिया नहीं आता है आपको कि कौन से एसेट्स को रिड्यूस करना है रिकंस्ट्रक्शन करके। रिकंस्ट्रक्शन करेंगे हम, पैसा लोगों से कलेक्ट करेंगे, कैपिटल रिड्यूस करके, अल्टर करके, सरेंडर करके, और फिर उस पैसे को यूटिलाइज कहाँ करना है, तो ये हमको पता कब चलेगा, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो कंडीशंस क्या दी हुई है प्रॉब्लम में वो देखते हैं। The fixed assets were valued at ₹9,60,000 and the current assets at ₹4,80,000। तो यहाँ पे क्या बोला है, फिक्स एसेट जो है वो 9,60,000 की रखना है, रिवैल्यूएशन किया। आपको पहले अगर आप देखते हो तो फिक्स एसेट 20 लाख दिख रहा है, मतलब इसने क्या किया होगा, अभी तक डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, वैसे की वैसी उसकी वैल्यू रखी। तो अभी हमने जब कैलकुलेट किया तो हमें पता चल रहा है कि फिक्स एसेट की वैल्यू 9,60,000 है। तो हमें जो बैलेंस अमाउंट है 9,60,000 और 20 लाख, तो उतना अमाउंट अपने को रिकंस्ट्रक्शन में एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरा करंट एसेट का भी वही है, 6,50,000 दिख रहा है करंट एसेट, लेकिन रिवैल्यूएशन करने पे पता चला कि 4,80,000 की ही है। मतलब डेटर्स डूब चुके थे लेकिन हमने उसको माइनस किया ही नहीं, वैसे के वैसे ही दिखा रहे कि हमारे कंपनी की बैलेंस शीट, हमारे कंपनी की पोजीशन अच्छी दिखनी चाहिए। तो अब हमको पता चल गया, तो इसको भी हटाना पड़ेगा। रिकंस्ट्रक्शन में जो पैसा जमा होगा उसमें से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। आगे क्या बोला है, द शेयर्स वर सब डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹5 ईच एंड 90% ऑफ शेयर्स वेयर सरेंडर। पहली चीज अल्टरेशन हो रहा है, शेयर कैपिटल में अल्टरेशन हो रहा है। पहले कितने रुपए का शेयर था, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपए का एक शेयर था। अब क्या कर रहे हैं, ये अल्टर कर रहे हैं, कितने रुपए के शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, 5 रुपीज़ के शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं। पहली एंट्री ये आती है। उसके बाद 90% ऑफ शेयर्स वेयर सरेंडर। तो आप जो है, आपके शेयर्स को मैंने पहले अल्टर कर दिया, बदल दिया, फिर आपके 90% शेयर को मैंने सरेंडर करने को लगा दिया। मतलब आप शेयर होल्डर्स है, मैं कंपनी हूं, आपके शेयर्स को मेरे कंपनी में सरेंडर करना पड़ेगा 90%। तो 20 लाख के शेयर है तो 90% मतलब 18 लाख रुपए को के शेयर्स को आपको सरेंडर करना है। सरेंडर की एंट्री आएगी दूसरी, कल जैसे किया था। उसके बाद
क्या बोल रहा है, द टोटल क्लेम्स ऑफ डिबेंचर होल्डर वेयर रिड्यूस टू रुपीज 4,90,000। टोटल डिबेंचर होल्डर्स आपको दिख रहे हैं 10 लाख, तो उसको रिड्यूस टू तक 4,90,000 तक कम करके लाना है। 10 लाख के डिबेंचर होल्डर्स थे, डिबेंचर होल्डर्स को 10 लाख देना था, उसको रिड्यूस करके 4,90,000 तक लाना है। एंड इन कंसिडरेशन ऑफ दिस कैंसलेशन दे वेयर ऑल्सो अलॉटेड शेयर्स। और इस जो कैंसलेशन की प्रोसीजर हम कर रहे हैं, उनके डिबेंचर्स को कैंसिल कर रहे हैं, उसके बदले में उनको शेयर्स अलॉट करने हैं आउट ऑफ सरेंडर शेयर। जो आपके सरेंडर शेयर है उसमें से उनको कुछ शेयर मैं अलॉट कर दूंगा, उसकी कीमत रहेगी 2,50,000, 2.5 लाख के शेयर्स में उनको अलॉट कर दूंगा। ठीक है। द क्रेडिटर्स एग्रीड टू रिड्यूस देयर क्लेम्स टू रुपीज 3 लाख। यानी जो क्रेडिटर्स है वो भी एग्री है, वो भी तैयार है किस चीज़ के लिए, कि उनके जो क्रेडिटर्स है उनके क्लेम्स को 3 लाख रुपए से रिड्यूस कर दीजिए। उनके क्लेम को 3 लाख रुपए से 3 लाख रुपए कम करना है टोटल, और 1/3 ऑफ विच वॉज टू बी सेटिस्फाइड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स आउट ऑफ दो सरेंडर। और जो 3 लाख है उसका 1/3 अमाउंट हम उनको इक्विटी शेयर के फॉर्म में देंगे जो हमने लोगों से सरेंडर करवाए हैं। तो सरेंडर शेयर कैपिटल में से इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी क्रेडिटर्स को भी पैसा देना है, लेकिन कितना, तो 3 लाख रुपए उनको कम करने को लगा रहे हम, भैया कम कर दो ना, हमारी कंपनी डूब रही है। तो उसने किया ठीक है 3 लाख कम कर रहा हो, लेकिन 3 लाख के बदले में मैं आपको 1/3 मतलब 1 लाख रुपए के आपको क्या दूंगा, जो सरेंडर किए हुए शेयर है उसमें से शेयर्स में आपको अलॉट कर दूंगा। ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, द शेयर्स सरेंडर बट नॉट री इशूड वेयर कैंसल। जो शेयर सरेंडर हुए थे और जो री इशू नहीं हुए, यूटिलाइज हो गए बाकी, और कुछ बचे हैं तो वो कैंसिल कर दिया हमने। ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज एंड गिव द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। तो पहले हमको बैलेंस शीट बनानी है पहली पुरानी, उसके बाद जर्नल एंट्रीज और उसके बाद नई बैलेंस शीट। ये यहाँ पे मैं बताऊंगा, उसके बाद आप कल के प्रॉब्लम को करके देखना और उसकी बैलेंस शीट भी बना के देखना। ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट एज ऑन 30 जून 2000। पुरानी बैलेंस शीट बना रहे, बैलेंस शीट एज ऑन 30 जून 2000। अब ये क्यों बना रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। सबसे पहले लाइबिलिटीज आपको दी हुई है प्रॉब्लम में ही। पहला है 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कितनी है, 20 लाख। ठीक है। उसके बाद 1,008% डिबेंचर्स ऑफ ₹1,000 ईच। 1,008% डिबेंचर्स ऑफ ₹1,000 ईच। कितना है, 10 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स, वो भी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी में आएगा इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स। कितना, 1,60,000, 1,60,000। उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स, कितना, 5 लाख। ठीक है। ये हो गई लाइबिलिटीज वाले आइटम्स। अब क्या है, एसेट्स। तो एसेट साइड में लिखेंगे, पहली एसेट है फिक्स्ड एसेट। कितना है फिक्स एसेट, 20 लाख। उसके बाद करंट एसेट्स, कितना है करंट एसेट्स, 6,50,000।
और कुछ दिया है एसेट में? नहीं। नीचे जो दिया है वो एडजस्टमेंट है, उसका हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, उसको यूटिलाइज नहीं करना है। अब हम करेंगे क्लोज। तो एज पर रूल बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल सेम आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपके लाइबिलिटी साइड की टोटल ज़्यादा है। 20, 10, 30 लाख, 36 लाख 60 हज़ार, 36 लाख 60,000। यहाँ पे भी उतना ही है, लिखना पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ पे तो टोटल में प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 26 लाख 50 हज़ार आ रहा है और हमें चाहिए 36 लाख 60 हज़ार। तो जो डिफरेंस है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। कितने का डिफरेंस है? 10 लाख 10 हज़ार का। लेकिन इसको क्या नाम देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ये जब होगा, इसी वजह से तो हम रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना। रिकंस्ट्रक्शन करने का रीजन क्या है? तो कंपनी लॉस में है, लॉस शो ही नहीं हुआ, तो अभी हमको शो करना है, इसलिए ये बैलेंस शीट बनाना जरूरी था। अब आते हैं हम जर्नल एंट्रीज के तरफ। चलिए, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में बनाना देख लो। ये बिफोर रिकंस्ट्रक्शन बोल दीजिए इसको, बिफोर रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है। इसके बाद जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कल्याणी लिमिटेड। ठीक है, नरेशन मैं नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ जर्नल एंट्रीज लिखूंगा, नरेशन आप लिख लेंगे। ठीक है। सबसे पहली एंट्री, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? तो हम अल्टरेशन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं शेयर कैपिटल को। हमारा पुराना शेयर कैपिटल जो है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं छोटे शेयर्स में, छोटे वैल्यू के शेयर में। तो यहाँ पे पहले शेयर कैपिटल जो अपना वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो डेबिट बैलेंस में आ जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट सेम आएगी, ये कितने रुपए का शेयर था पहले? 100 रुपए का। टोटल अमाउंट है 20 लाख। अब फिर से शेयर कैपिटल में ही कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन 5 रुपए के शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो रहा है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में 5 रुपीज, अमाउंट वही सेम 20 लाख। ठीक है। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है? द शेयर्स वेयर सब डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹5 ईच एंड 90% ऑफ शेयर्स वेयर सरेंडर। 90% शेयर सरेंडर कर दिए शेयर होल्डर्स ने। तो अब शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है और शेयर सरेंडर हो रहे हैं। तो शेयर कैपिटल जब रिड्यूस होगा, बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, घटता है तो डेबिट होता है। तो अभी रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है और शेयर सरेंडर हो रहे हैं। तो इसको डेबिट लिखिए। नंबर 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। कहाँ जमा हो रहे पैसे? शेयर सरेंडर अकाउंट में। टू शेयर सरेंडर अकाउंट। तो 90% बोला है, 20 लाख का 90% कितना हो गया? 18 लाख, 18 लाख। ठीक है। तो नरेशन आप लिख लेना, बीइंग 90% ऑफ शेयर सरेंडर टू द कंपनी। ठीक है। इसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं? द हाँ, हेलो, बोर्ड नहीं दिख रहा है?
ठीक है, क्लियर नहीं है, मैं फोटो सेंड कर दूंगा आपको, फोटो सेंड कर दूंगा, सिर्फ आप मैं जब बोल रहा हूँ वो ध्यान में रखिए क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? ठीक है ना? वो क्या है, नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है ना, उसके वजह से हो रहा है प्रॉब्लम वो। चलिए आगे क्या बोल रहा है, द टोटल क्लेम्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर वेर रिड्यूस टू ₹4,90,000 and in consideration of this cancellation they were also allotted shares out of surrender shares amounting to ₹2,50,000। तो सबसे पहले हम डिबेंचर होल्डर्स को रिड्यूस करने की एंट्री करते हैं। डिबेंचर होल्डर्स का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस रहता है, लाइबिलिटी साइड में शो होता है, मतलब क्रेडिट बैलेंस। अब उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं तो क्या होगा, वो डेबिट हो जाएगा। तो नंबर 3 कितना है, 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, उसके साथ और कुछ दिया है, इंटरेस्ट भी दिया है उसका, यस यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स वो भी है, तो इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2। अब ये रिकंस्ट्रक्शन के लिए रिड्यूस कर रहे हैं हम, हाँ हेलो हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, नेटवर्क की वजह से थोड़ा कभी स्क्रीन आपको कम ज़्यादा दिखेगी, कभी आवाज़ कम ज़्यादा होगा। तो मैं आपको फ़ोटो सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, फ़ोटो सेंड कर रहा हूँ, और ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, जो वीडियो है उसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है वो मैं अपलोड कर दूंगा। आप बाद में फिर से जब नहीं समझेंगे तो इसको फिर से देख लीजिए, ठीक है? चलिए, तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ये कहाँ पे जाएगा, किस लिए कर रहे हैं हम, तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अब कितना, तो डिबेंचर्स को कितने लाख तक रिड्यूस करना है हमको, द टोटल क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स वेयर रिड्यूस टू ₹4,90,000, 4,90,000 तक रिड्यूस करना है। तो टोटल कितने थे अपने डिबेंचर्स, 10 लाख, तो उसको 4,90,000 तक बोला है, मतलब कितने से, तो 5,10,000 से, 4,90,000 से नहीं बोला, 10 लाख में से 4,90,000 तक रिड्यूस करना है। तो 4,90,000 तक आने के लिए कितने से रिड्यूस करना पड़ेगा, 5,10,000 से रिड्यूस करना पड़ेगा। उसके बाद उसका जो इंटरेस्ट है वो है 1,60,000। अब इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो इंटरेस्ट पूरा का पूरा ही रिड्यूस कर देंगे हम, 1,60,000। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम पूरे के पूरे ही डिबेंचर इंटरेस्ट को रिड्यूस कर देंगे। तो इसका टोटल हो गया 6,70,000, 6,70,000, ठीक है। ये होने के बाद हम डिबेंचर होल्डर्स को सरेंडर अकाउंट में से शेयर्स अलॉट करने वाले हैं, ठीक है। तो शेयर्स अलॉट करने वाले हैं, तो नंबर 4, तो शेयर सरेंडर अकाउंट क्या होगा, कम होगा, उसमें से शेयर्स दे रहे हैं ना, तो शेयर सरेंडर अकाउंट कम होगा। तो ये क्रेडिट था, जब बढ़ा तो क्रेडिट था, अब घट रहा है, इसमें से हम शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, तो इसको डेबिट करो, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हम डिबेंचर होल्डर्स को इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं, कितना कितना बोला है, 2,50,000 का, 2,50,000 के शेयर्स दे दो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2,50,000, 2,50,000, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, द क्रेडिटर्स एग्रीड टू रिड्यूस देयर क्लेम्स टू ₹3 lakh, 1/3 of which was to be satisfied by the issue of equity shares out of those surrendered, ठीक है। तो अब जो ट्रेड क्रेडिटर्स थे उनको भी हम रिड्यूस कर रहे हैं, उनका रिडक्शन की भी एंट्री आएगी, जैसे डिबेंचर्स को रिड्यूस किया वैसे ट्रेड क्रेडिटर्स को। तो नंबर 5, ट्रेड क्रेडिटर्स का बैलेंस आता है क्रेडिट बैलेंस, तो जब रिड्यूस करेंगे तो वो हो जाएंगे डेबिट,
तो यहाँ पे ट्रेड क्रेडिटर्स है 5 लाख, लेकिन रिड्यूस हमको 3 लाख से करना है, तो ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट बाय 3 लाख, और ये ट्रांसफर कहाँ पे होगा, तो टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 3 लाख। ठीक है, अब इसके बदले में इनको भी शेयर देना है सरेंडर अकाउंट में से, तो फिर से शेयर सरेंडर अकाउंट का यूटिलाइज जब भी करते हैं तो उसको डेबिट कर दो, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 1/3 अमाउंट का हम उनको शेयर्स दे रहे हैं, तो 3 लाख के हमने उनसे रिडक्शन करवाया, उसका 1/3, तो 3 लाख का 1/3 हो गया 1 लाख, ये आ गया 1 लाख। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, द शेयर सरेंडर बट नॉट री इशूड वेयर कैंसल। कैंसल मतलब पूरा पैसा ट्रांसफर कर दो रिकंस्ट्रक्शन को, कैंसल का मतलब रिकंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर कर दो। नंबर 7, तो सरेंडर अकाउंट को भी ट्रांसफर कर रहे, जब जमा हुआ था तो क्रेडिट हुआ था, अब ट्रांसफर कर रहे तो डेबिट कर दो, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू, कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को, तो टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ठीक है, अब कितना पैसा है शेयर सरेंडर अकाउंट में, कितना पैसा था टोटल, तो देखो यहाँ पे टोटल पैसा आया था शेयर सरेंडर में 18 लाख, ये देखिए क्रेडिट में 18 लाख, उसमें से हमने कहाँ कहाँ यूज किया, यहाँ है क्या सरेंडर, नहीं है, यहाँ है क्या, है, कितना यूज किया, -2,50,000, उसके बाद कहाँ पे यूज किया, और ये नहीं है, यहाँ पे फिर से यूज किया 1 लाख, ये माइनस कर दो कितना बचता है, 3,50,000 गए तो 14,50,000, 14,50,000, तो यहाँ पे आएगा 14,50,000। ठीक है, शेयर सरेंडर अकाउंट में 18 लाख जमा हुआ था, उसमें से 2,50,000 रुपये हमने डिबेंचर होल्डर्स को देने के लिए यूटिलाइज कर लिया, 1 लाख रुपए क्रेडिटर्स को देने के लिए यूटिलाइज कर लिया, तो बाकी बचा 14,50,000, उसको कैंसिल करना है, मतलब उसको रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जो पैसा है उसको यूटिलाइज करना है आपको, जो आपकी फिक्टिशियस एसेट्स है, जो एक्यूमुलेटेड लॉस है, उसको राइट ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे लास्ट एंट्री आएगी नंबर 8, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का यूटिलाइज कर रहे हैं। रिकंस्ट्रक्शन में जब पैसा जमा हो रहा था तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, अब रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट होगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू। तो मैंने क्या बोला आपको, जैसे एसेट फिक्स एसेट थी 20 लाख दिखा रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू अब जब रियल वैल्यू आप निकाल रहे हो तो 9,60,000 है, मतलब 10,40,000 का डेप्रिसिएशन आपने चार्ज ही नहीं किया था, तो वो आपको यहाँ पे यूटिलाइज करना पड़ेगा, वो 10 लाख, सॉरी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, हाँ पहले कितना ये करना है वो देखते हैं। रिकंस्ट्रक्शन में पहले कितना पैसा है वो टोटल हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो और उसका यूटिलाइजेशन करना है पहले, तो पहले फिक्स एसेट या फिर पहले रिकंस्ट्रक्शन में कितना पैसा है वो देखते हैं। ये तो हो गया शेयर सरेंडर अकाउंट का। अब ये रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का बैलेंस, ठीक है। तो रिकंस्ट्रक्शन देखते जाइए स्टार्टिंग से, क्रेडिट में जहाँ पे दिखेगा यहाँ पे है क्या, नहीं है, यहाँ पे है क्या, नहीं है, यहाँ पे है रिकंस्ट्रक्शन है 6,70,000 थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे है क्या, रिकंस्ट्रक्शन नहीं है, यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन है कितना, 3 लाख। उसके बाद देखिए यहाँ पे है क्या, रिकंस्ट्रक्शन नहीं है, यहाँ पे है क्या, रिकंस्ट्रक्शन है कितना है, 14,50,000।
तो टोटल कितना हुआ, 14 और 3 17 और 6 23, 24 लाख 20,000, 24,20,000। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में 24,20,000 है, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 24,20,000। ठीक है, चलिए फिक्स एसेट, तो 20 लाख में से हमारे वैल्यू है अभी फिक्स एसेट की 9,40,000, 9,60,000। तो कितने से फिक्स एसेट रिड्यूस हो गया, 10,60,000। उसके बाद है टू करंट एसेट्स, जस्ट मिनट में चार्जिंग पे लगा देता हूँ, लैपटॉप की चार्जिंग ख़त्म हो गई है, 2 मिनट। तो करंट एसेट कितने से हमने वैल्यूएशन किया, तो करंट एसेट की वैल्यू 4,80,000 दिख रही है। तो करंट एसेट 6,50,000 बुक में दिखाया है, तो उसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा, 6,50,000 माइनस 4,80,000। तो डेप्रिसिएशन हमने अभी तक चार्ज ही नहीं किया, राइट ऑफ ही नहीं किया, ये डेटर्स को माइनस ही नहीं किए थे। तो कितना आएगा, ये 20,000 और 1,70,000, 1,70,000। उसके बाद मेन जो अपना ये है एक्यूमुलेटेड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको भी राइट ऑफ करना है। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 10,10,000। अब बैलेंसिंग करके देखना, अगर बैलेंस बचता है तो कैपिटल रिजर्व जाएगा। तो यहाँ पे मुझे बैलेंस दिख रहा है, ये 24,20,000 है, ये 10, 10, 20, 20,80,000, 21,40,000 ही हो रहा है। तो बैलेंस बचता है, तो यहाँ पे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा बैलेंस, ये आता है 2 लाख। ठीक है, सॉरी ये 10,40,000 है, 10,60,000 नहीं, 9,60,000 है, 10,40,000, 10,40,000 है। तो कैपिटल रिजर्व आ गया 2 लाख। तो इस तरह से जर्नल एंट्रीज है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, आप देखो, फिर बैलेंस शीट बता देता हूं। ठीक, मैं इसका पिक भी सेंड कर रहा हूं आपको, अगर नहीं समझता है तो ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, आप वहां पे जाके भी चेक कर लेना, लिंक भेज दूंगा मैं, डोंट बी वरी। तो फिर से एक बार देखिए, बैलेंस शीट यहाँ पे नहीं दी थी, तो हमें सबसे पहले जो है रिकंस्ट्रक्शन के पहले की बैलेंस शीट बनाना है। वो हमने जो आइटम दिए लाइबिलिटी के, लाइबिलिटी साइड में लिख दिए हैं, और जो एसेट्स के आइटम है वो एसेट साइड में। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइबिलिटी साइड की टोटल ज़्यादा है और एसेट साइड की कम है, तो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आता है। तो वो होगा, इसी वजह से आपका रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन के लिए क्या रहता है कि आपकी कंपनी काम अच्छे से नहीं कर रही है, प्रॉब्लम है, आपका लाइबिलिटी ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब फिक्टिशियस एसेट ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस वजह से हमको रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे होने के बाद अब एज पर शेड्यूल या एज पर एडजस्टमेंट हमको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज लिखना है। तो पहले क्या बोल रहा है कि हम अल्टरेशन कर रहे हैं शेयर कैपिटल में। चलिए मैं पॉइंट पढ़ता हूँ, उसके हिसाब से आप जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट क्या बोला है, तो पहले तो फिक्स एसेट्स वेयर वैल्यूड एट ₹9,60,000 एंड द करंट एसेट्स एट ₹4,80,000। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो क्यों इतनी दिख रही है, यहाँ पे 20 लाख दिख रहा है, लेकिन रीवैल्यूएशन में आपके एसेट की वैल्यू सिर्फ 9,60,000 दिख रही है। मतलब इन्होंने क्या किया, अब तक डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया। तो हमारी वैल्यू जो है वो अभी 9,60,000 है, तो इसका जो डिफरेंस रहेगा वो हमको रिकंस्ट्रक्शन में एडजस्ट करना पड़ेगा। वैसे ही करंट एसेट का भी है, उन्होंने डेटर्स वगैरह का जो बैलेंस था बैड डेट, वो हमने चार्ज ही नहीं किया, तो अभी हमको चार्ज करना पड़ेगा, वो भी एडजस्ट करना पड़ेगा रिकंस्ट्रक्शन से। क्या बोला है उसके बाद, द शेयर्स वेयर सब डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 5 ईच। तो पहले हम शेयर कैपिटल को चेंज कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया मैंने, जो अपना पुराना है 20 लाख का 100 रुपये शेयर वाला,
टू नए शेयर कैपिटल में 5 रुपए के, तो वही एंट्री सेम आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन 100 रुपए का शेयर 5 रुपए में कन्वर्ट हो रहा है, अमाउंट सेम आएगी, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज होगा तो उसका कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, उसमें से 90% शेयर्स कैपिटल हमने सरेंडर किया है, तो सरेंडर किया तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कम हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफर होगा शेयर सरेंडर में, तो टू शेयर सरेंडर अकाउंट 90% 20 लाख का 18 लाख। उसके बाद क्या हुआ कि उसने डिबेंचर्स को राइट ऑफ किया, डिबेंचर्स को रिड्यूस किया, टोटल क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स वेर रिड्यूस टू 4,90,000, 4,90,000 तक रिड्यूस करना है। तो कितने से रिड्यूस करना है, 5,10,000 से, क्योंकि आपके डिबेंचर से 10 लाख, अभी वो 4,90,000 तक रिड्यूस करना है। तो मैंने क्या किया, खत्म करना है, पहले क्रेडिट था अभी खत्म कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ, तो डेबिट करूंगा 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 5,10,000। अब इसकी जो इंटरेस्ट था ड्यू उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो वो भी खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब डिबेंचर्स खत्म हो रहे तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं, तो वहाँ पे अगर कुछ बोला रहता कि इतना इंटरेस्ट खत्म करो तो उतना ही खत्म करते, बाकी का रख देते, नेक्स्ट बैलेंस शीट में शो करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स अकाउंट भी पूरा खत्म कर दिया, 1,60,000 क्रेडिट था अभी डेबिट करके खत्म। और ये जो कम किया, रिड्यूस किया, इसको रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि इसको यूटिलाइज करना है हमें बाकी एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए, तो रिकंस्ट्रक्शन में। उसके बाद क्या हुआ है, जो डिबेंचर होल्डर्स थे इनका जो रिडक्शन किया उसके बदले में उनको 2.5 लाख के शेयर इशू करना है शेयर सरेंडर अकाउंट में से। तो शेयर सरेंडर अकाउंट में जब पैसा जमा हुआ तो क्रेडिट हुआ था, अब इसमें से शेयर्स इशू कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नए शेयर दे रहे हैं 2.5 लाख के 2.5 लाख। उसके बाद क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स को भी रिड्यूस करना है, कितने से, 3 लाख रुपए से। तो ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको रिड्यूस कर रहे हैं तो डेबिट हो जाएगा, ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, क्योंकि इसका जो रिडक्शन करेंगे वो भी अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में 3 लाख। अब इनका 3 लाख का लाइबिलिटी रिड्यूस कर रहे हैं तो उसके बदले में भी इनको कुछ देना पड़ेगा, तो इनको हम 1 लाख के इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं शेयर सरेंडर अकाउंट में से। तो यहाँ पे भी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट करेंगे 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख, ठीक है, इनको दे दिया। फिर उसके बाद शेयर सरेंडर अकाउंट में जो पैसा बचा है वो कैंसिल करना है, वो जो बैलेंस है वो कैंसिल करना, तो कैंसिल करना मतलब उसको रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर करना। तो यहाँ पे एंट्री आएगी, शेयर सरेंडर अकाउंट में जब पैसा जमा हुआ था तो क्रेडिट हुआ था, अब ट्रांसफर कर रहे हो तो इसको डेबिट करो, और जिसको ट्रांसफर कर रहे हो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को क्रेडिट। अब कितना पैसा, तो यहाँ पे कैलकुलेट करो, शेयर सरेंडर अकाउंट था, टोटल 18 लाख जमा हुआ, उसमें से 2.5 लाख रुपए इशू किया मैंने, डिबेंचर होल्डर्स को 1 लाख इशू किया मैंने, ट्रेड क्रेडिटर्स को तो बचा 14.5 लाख, तो यहाँ पे आ गया 14.5 लाख। अब इसके बाद रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को यूटिलाइज करना है बाकी की जो मेरे फिक्टिशियस एसेट्स है, मेरे जो एक्यूमुलेटेड लॉस है उसको खत्म करने के लिए, तो मैंने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को डेबिट किया। अब रिकंस्ट्रक्शन में कितना पैसा है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में पहले डिबेंचर्स में से आया 6,70,000, फिर क्रेडिटर से आया 3 लाख, और शेयर सरेंडर में से आया 14,50,000, तो इस तरह से 24,20,000। इसमें से मैंने यूटिलाइज किया फिक्स एसेट को, जो डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज नहीं किया था, 20 लाख दिखा है, लेकिन अभी मेरी वैल्यू 9,60,000 है, तो 10,40,000 वो यूटिलाइज किया राइट ऑफ करने के लिए। करंट एसेट को भी 1,70,000 से राइट ऑफ कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस जो एक्यूमुलेटेड लॉस था 10,10,000 का वो भी राइट ऑफ कर दिया, और इसके बाद भी मेरे पास कुछ पैसा बचता है रिकंस्ट्रक्शन में से, तो वो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें एक बैलेंस शीट बची हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। टाइम कितना बचा है, कुछ दिया है क्या टाइम के बारे में, पता है क्या, 3 मिनट 46 सेकंड है ना। चलो ठीक है, फट से बैलेंस शीट बना देते हैं, कुछ भी नहीं है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। चलिए सबसे पहले शेयर कैपिटल,
तो यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आपके पास जो बचा है 18 लाख का तो हमने सरेंडर कर दिया था 20 लाख में से, तो